अच्छा ही गया। अच्छा गया। कितना मार्क्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हो पेपर देने के बाद? बच्चे का लगता है मेरा इतना सही हुआ? और होना तो चाहिए अच्छा खासा, पता नहीं बना क्या है। अच्छा जाएगा। आपको लग रहा है कि आपके पढ़ी हुई चीजें ही आएंगी लगभग? और आप अपनी तैयारी को, ड्रीम कॉलेज आपका सबका तो आईआईटी बॉम्बे। अब मान ही लीजिए कि आईआईटी बॉम्बे पहला प्यार है आप लोगों का। नमस्ते, मैं सोनम सिंह और अभी आप देख रहे हैं एवरी डिटेल एजुकेशन। जैसे कि आप सभी जान रहे हैं, जेई का एग्जाम है, बच्चे लोग देने आए हुए। मैं गेट नंबर 2 पे हूँ अभी, और बच्चे लोग एग्जाम देने हैं तो उनका रिस्पॉन्स कैप्चर करते हैं कि एग्जाम देके निकले हैं तो पेपर कैसा रहा है, पेपर किस प्रकार से आपने दिया, स्ट्रेटजी क्या रही एग्जाम की। सो वी विल डिस्कस इन दैट इन दिस वीडियो विद द स्टूडेंट्स। पेपर कैसा रहा? अच्छा रहा मैम। अच्छा रहा। व्हाट्स योर गुड नेम? वैभव। आपने पीवाई की करा था या फिर एनसीईआरटी बेस्ड था? पीवाई की भी था और एनसीईआरटी से। अब जो नेक्स्ट एग्जाम देंगे उसको क्या बोलोगे आप? क्या पढ़ के जाना चाहिए? बेसिक चीजें क्या देखनी होगी? बेसिक चीजें मतलब इनऑर्गेनिक देख लेंगे। इनऑर्गेनिक मैथ्स में मैथ्स का मतलब फॉर्मूला NCERT बेस्ड। फॉर्मूला बेस्ड फार्मूला से नहीं होता है, लाइक फार्मूला से थोड़ा प्रैक्टिस होना चाहिए थोड़ा सा। और ये बताइए, आपका ड्रीम कॉलेज? ड्रीम आईआईटी बॉम्बे से सब बॉम्बे। चलिए, इनका भी ड्रीम कॉलेज आईआईटी बॉम्बे। और भी बच्चों से पूछते हैं, पेपर कैसा रहा आपका? पेपर मॉडरेट गया। मॉडरेट था। कितना आपने अटेम्प्ट करा? 140 के आसपास। तो कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो कि पूरा का पूरा सही है या पूरा सही कैसे चला जाएगा? 110 एक्सेप्ट करो। तो आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा, या फिर एक्सपेक्टेशंस होंगे ना, मुझे ये वो चाहिए। तो हाई लेवल रहता सबका। मेरा भी खुद अपना है कि मुंबई मिले। तो आपने जो पढ़ा तो वो उससे रिलेटेड था या बहुत रिलेटेबल था? जी, बहुत ज्यादा रिलेटेबल है। क्वेश्चन पेपर तो रिलेटेबल आ रहा है बच्चे लोगों का, कि जो पढ़ा है वो आया। आउट ऑफ सिलेबस तो एक्चुअली देते भी नहीं है। पेपर आपने दिया है? आपने पेपर दिया, कैसा रहा आपका पेपर? पेपर अच्छा है। पेपर अच्छा रहा। और क्या क्या सेक्शन से ज्यादा मींस डीप में पूछा हुआ था? कौन से डीप सेक्शन? क्वेश्चन तो नहीं थे, सब ऊपर ऊपर के क्वेश्चन थे। इवनली मैथ्स थोड़ा सा इजी था इस बार का। इजी था। और केमिस्ट्री के बारे में क्या कहोगे? सुपर इजी। और जो आप नेक्स्ट एग्जाम देंगे नेक्स्ट पीरियड में, उसको क्या बोलोगे? क्या जल्दी से पढ़ लेना चाहिए एग्जाम के टाइम? मैथ्स और ऑर्गेनिक साइंस वगैरह वो सब इजी था। मैथ्स लेंदी था। मैथ्स लेंदी था। मैथ्स की तैयारी करने के लिए बच्चे लोग जो भी अगले में एग्जाम देंगे उनको जरूरत है। कैसा रहा पेपर आपका? अच्छा गया। कौन सा सेक्शन आपके लिए इजी था? मेरे लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री इजी था, मैथ थोड़ा हार्ड था। तो आपको कितना मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे हो आपको आ जाएगा? फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में तो अप्रॉक्स सारा ही सही होना चाहिए, और मैथ का लाइक मैंने बनाया ही नहीं उतना, जितना बनाया 4-5 क्वेश्चन में भी सही हो। तो कितना मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे हो इतने में? आई डोंट नो। और योर ड्रीम कॉलेज या एक्सपेक्टेड कॉलेज? आईआईटी चाहिए, अब आईआईटी ना मिले तो एनआईटी तो चलेगा। ऑल द बेस्ट, आपको मिले आईआईटी ही मिले इवन। कैसा रहा पेपर आपका? बहुत अच्छा रहा। कौन सा सेक्शन आपके लिए इजी था और कौन सा सेक्शन हार्ड था? केमिस्ट्री सबसे इजी था। और हार्ड मैथ्स? मैथ था। फिजिक्स मॉडरेट था। अच्छा, केमिस्ट्री में थोड़ा सा होता है ना, ऑर्गेनिक से क्वेश्चन थे, लेकिन फिजिकल का भी क्वेश्चन थे। तो ज्यादा कौन से सेक्शन से क्वेश्चन थे? मेरे अकॉर्डिंग फिजिकल ही सही था। फिजिकल से ही था। कितना मार्क्स आ जाएगा आपको? 150 प्लस। कितने घंटे का आपका टाइमिंग था पढ़ने का? कि आपने इतना घंटा पढ़ा होगा पहले एग्जाम से पहले? कोचिंग तो 6 आवर का होता है, उसके सेल्फ स्टडी सिर्फ 6 to 7 आवर। पीवाईक्यू थे या फिर एनसीईआरटी बेस्ड थे? पीवाईक्यू ही थे। पीवाईक्यू कुछ जो फिजिकल का थे एनसीईआरटी बेसिस थे। चलो, होप सो आपको मिले आपका ड्रीम कॉलेज। पेपर कैसा रहा आप लोगों का? अच्छा ही गया। अच्छा गया। कितना मार्क्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हो पेपर देने के बाद? बच्चे का लगता है मेरा इतना सही हुआ? और होना तो चाहिए अच्छा खासा, पता नहीं बना क्या है। आज सब लोग बोल रहे पेपर बहुत अच्छा जा रहा है। मींस क्वेश्चन पेपर इजी थे क्या? इतना भी नहीं, क्योंकि मैथ्स का जैसे जेई भाई मैथ्स है तो मैथ्स का टफ था पेपर। फिजिक्स मेरा अच्छे से बन गया, और केमिस्ट्री भी ठीक था, केमिस्ट्री भी बन एनसीईआरटी गया। बेस्ड थे या पीवाईक्यू थे? एनसीईआरटी भी था, थोड़ा बहुत पीवाईक्यू से भी रिलेटेड था। योर ड्रीम कॉलेज? ओहो, आईआईटी बॉम्बे से गजब प्यार है बच्चों को। पहला प्यार हो गया समझ लीजिए। तो एक्चुअली मेरा तैयारी जैसा था उसके हिसाब से तो ठीक था। तैयारी के अकॉर्डिंग ठीक था। आप कितने घंटे सेल्फ स्टडी करते थे? सेल्फ स्टडी मेरे ख्याल से एक दिन में मतलब मिनिमम भी होता था तो 6 घंटा हो ही जाता था। 6 घंटे लाइक हाँ, पेपर था? मतलब मैं ड्रॉपर हूँ, ठीक है। अच्छा। हाँ, तो मैं 12 तो कुछ खास था नहीं, तो 6 महीना 7 महीना में 2 साल का पढ़ाई करना था तो करना ही पड़ता था इतना। पेपर आसान था, पर पेपर जितना हम लोग पढ़े उससे थोड़ा मतलब लेवल कम था। डीप क्वेश्चन कौन से सेक्शन मैथ में था। मैथ्स में पूछा था। तो ऑब्वियसली मैथ नहीं पूछता हर बार। कितना मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे हो आप? मैथ मेरा खराब है। फिर भी होता है केमिस्ट्री फिजिक्स में बना के। केमिस्ट्री फिजिक्स ठीक है मतलब जितना पढ़ा था उतना गया तो है। इस साल कॉलेज लोगे आप?
चांसेस है 130 तक मेरा एक्सपेक्टेड है हाँ, तो हो सकता है, देखते हैं। सुनने में आसपास से पूछा था तो बोल रहा था कट ऑफ हो जाएगा, गिरेगा थोड़ा। होप सो आपको मिलने। ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड आल्सो। पेपर कैसा रहा आपका? अच्छा नहीं रहा। आपने कितना अटेम्प्ट किया? 43। अब लग रहा है इतने अटेम्प्ट से आपको अच्छे खासे कॉलेज मिल जाएंगे? कॉलेज तो मिल जाएंगे। कितने आवर की आपकी स्टडी रही? मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था या फिर सेकंड सेकंड अटेम्प्ट था? ड्रीम कॉलेज योर? ड्रीम कॉलेज आपका? सबका मतलब आईआईटी बॉम्बे। अब मान ही लीजिए कि आईआईटी बॉम्बे पहला प्यार है आप लोगों का। तो आईआईटी बॉम्बे के लिए बच्चों का जो दिख रहा है उत्साह वो काफी दिख रहा है। पेपर का लेवल तो ज्यादा टफ था तो आज कट ऑफ ज्यादा जाने के चांसेस हैं। पेपर का लेवल भी टफ था बट चांसेस भी ज्यादा है कि कट ऑफ ज्यादा जाएंगे। चलिए, व्हाट्स योर गुड नेम? अभिषेक को मेरे तरफ से शुभकामनाएं कि आपको मिले आईआईटी बॉम्बे ही जो एक्सपेक्ट कर रहे हो आप। मैं एक नीट स्टूडेंट हूँ लेकिन मैं ये दे के आया हूँ। ठीक गया, केमिस्ट्री मेरे से सब बन गया। एक क्वेश्चन छोड़ा मैंने केमिस्ट्री में एंड मैथ्स का मैंने 2 क्वेश्चन बनाया प्रोबेबिलिटी का, वही 10th का लॉजिक यूज़ करके। एंड फिजिक्स आई थॉट इट वाज डिफिकल्ट, मतलब एज पर नीट स्टैंडर्ड्स। तो ये बताइए, जब आप नीट के एस्पिरेंट से तो फिजिक्स का था, मैथ्स कहाँ आउट ऑफ एकदम सिलेबस था क्या? मैथ्स मेरे को नहीं समझ में आ रहा था ऑब्वियसली। फिजिक्स के बारे में क्या कहोगे आप? फिजिक्स इज डेफिनेटली नीट से ज़्यादा डिफिकल्ट फिजिक्स आता है जेई में, तो आई फेस दैट। बट सरप्राइजिंगली केमिस्ट्री मेरे से पता नहीं कैसे बन गया। इज इट योर फर्स्ट अटेम्प्ट? या आई मीन 12th। तो आप लोग को नीट कॉलेज चाहिए? या बच्चे नीट में भी हो बट आईआईटी तो कर ही लेते हैं जनरली, 12th क्लास में ऐसा होता है। आपने पेपर दे दिया, कैसा रहा पेपर आपका? अच्छा रहा। कौन सा सेक्शन इजी था आपके लिए? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री, सबको केमिस्ट्री थी, मैथ्स हार्ड था क्या? हाँ, तो कितना बनाया आपने पूरे में? लगभग 50 क्वेश्चन। 50 बना लिया आपने। कितना मार्क्स आ जाएगा आपको एक्सपेक्टेड? 160। कॉलेज एक्सपेक्टेड आपका या ड्रीम कॉलेज आपको चाहिए वो कॉलेज मिल जाए? एनआईटी चाहिए। एनआईटी चाहिए। चलिए, होप सो आपको एनआईटी मिले। और ये पीवाईक्यू थे या फिर एनसीईआरटी बेस्ड थे? एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी बेस्ड थे। चलो, व्हाट्स योर गुड नेम? पूजा कुमारी। चलो, पूजा कुमारी को मिले इनकी ड्रीम कॉलेज एनआईटी। अच्छा रहा। अच्छा था, ठीक ठाक लग रहा है। ठीक भी मेरा है। अच्छा, ठीक ठाक था। अब इनको क्या कहोगे? अभी सेकेंड शिफ्ट में जाने वाली हैं। क्वेश्चन मॉडरेट था। मॉडरेट तक अगर पढ़ना रहे केमिस्ट्री फिजिक्स में तो कौन कौन सा सेक्शन मेन फोकस करने को होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का ऑर्गेनिक या फिर कौन सा सेक्शन? इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक देखना फिर होगा। फिजिकल, फिर ऑर्गेनिक। और मैथ्स पे? मैथ्स का क्वेश्चन थोड़ा टफ था। क्वेश्चन टफ था थोड़ा। और आपका ड्रीम कॉलेज? आईआईटी खड़गपुर। बॉम्बे नहीं, सबको ही चाहते बॉम्बे मिले। पीवाईक्यू थे या फिर एनसीईआरटी बेस्ड थे? कुछ पीवाईक्यू भी थे और एनसीईआरटी से भी 1-2 क्वेश्चन थे। तो इट इज योर फर्स्ट अटेम्प्ट? नहीं, सेकेंड अटेम्प्ट। होप सो आपको आपका ड्रीम कॉलेज मिले जो भी आपने एक्सपेक्ट कर रखा है, आईआईटी खड़गपुर। चलिए, आप देने जा रहे हैं, आपके मन में कौन कौन सी बातें घूम रही है कि आगे क्या होगा, कैसा होगा पेपर? कुछ नहीं, हेजिटेशन सा लग रहा है थोड़ा। एग्जाम एंजाइटी हो रहा है कि आगे क्या होगा? नहीं, मतलब थोड़ा कूल है, पहले से थोड़ा बेटर फील कर रहे हो। वो घर पे थोड़ा लग रहा था बट यहाँ पे स्टूडेंट का रिएक्शन देख कर लग रहा है नहीं, मतलब सही है, पेपर अच्छा जाएगा। आपको लग रहा है कि आपके पढ़ी हुई चीजें ही आएंगी लगभग? और आप अपनी तैयारी को कितना देखते हैं? कितना तैयारी है आपका? 50%? मतलब 27 जनवरी से जितना तक आज का पेपर हुआ वो सब देखे तो सही लगा। सिर्फ ना 29 जनवरी को थोड़ा हार्ड पेपर था लेकिन ठीक था। तो इसके अकॉर्डिंग मतलब थोड़ा हेजिटेशन कम हुआ, डर भी कि हाँ जितना पढ़े हैं अपन को बेस्ट करना है। तो आ जाएगा। ऑल द बेस्ट। आप जाइए, अच्छे पेपर दीजिए। तो आपने देखा बच्चे लोग का रिस्पांस अच्छा रहा कि पेपर इजी मॉडरेट था, किसी के लिए इजी था, किसी के लिए हार्ड भी था। अगर आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं उसमें से किसी के रिलेटिव, किसी ने खुद भी अगर एग्जाम दिया तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे आपका पेपर कैसा गया। और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर भूले और बेल आइकन को भी दबाते जाए।